सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक में आज ईद उल अजहा अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। हुजाज आज बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे, जानवरों की कुर्बानी करेंगे, सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी, शारजा और दीगर अमाराती रियासतों में नमाज ईद की अदायगी। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी, रूह परवर मनाजिर। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। कराची में बोहरी बरादरी की नमाज ईद की अदायगी। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क और कौम की बका, सालमियत, अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं। फखर है, 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। दोनों ममालिक से कहा गया, गोलियां चलेंगी तो तजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, रूस और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि रूस यूक्रेन अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप और एलोन मस्क में इख्तलाफात में शिद्दत इख्तियार कर गए। एलोन मस्क का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा, ट्रंप की जगह जेडी वेंस की तैनाती की भी सिफारिश। दोनों रहनुमाओं के इख्तलाफात में एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के हिस्से 14% तक गिर गए। नासा सरबराही के लिए जैरेड आइजकमैन की नामजदगी वापस। अमेरिकी सदर ने एलोन मस्क की सिफारिश पर जैरेड का इंतखाब किया था। एलोन मस्क का नई सियासी जमात बनाने पर गौर। वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा इंकशाफ किया जाए। ट्रंप का नाम होने की वजह से एप्स्टेन फाइलर मंजर आम पर नहीं लाई गई। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टेन फाइलों में मौजूद है। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। एलोन मस्क का एक्स पर बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अरबपति पागल हो गया है, पता नहीं था मस्क मनशियात इस्तेमाल करते हैं। एलोन मस्क को हुक्म दिया था कि वो इंतजामिया से अलग हो जाएं। पाकिस्तान और भारत में अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। भारत कहता था मकबूजा कश्मीर इनका अंदरूनी मामला है। अब अमेरिकी सदर ने कहा, कश्मीर आलमी तनाज़ा है। 5 दिन की जंग का नतीजा है कि अब भारतीय भी कहते हैं कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान का कोई किरदार अदा नहीं। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की, भारत ने इनकार किया। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले कैसे हल होंगे? भारत पाकिस्तान में कालादम, BLA और TTP को सपोर्ट कर रहा है। भारत पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की अमरीकी सेनेटर टॉम कॉटन से मुलाकात। भारत के इश्ताल अंगेज बयानात और आम शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पर बिलावल भुट्टो के सख्त तनकीद। बिलावल भुट्टो की रिपब्लिकन पार्टी के जैक बर्गमैन और डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वाजी और दीगर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय आबिजारत का मुकदमा पेश किया। पाकिस्तान वफ्द की अमरीकी कांग्रेस में मैन टॉम स्वाजी, जैक बर्गमैन, ब्रेट शर्मेन और ग्रेगोरी मैक्स से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर और वाटर ट्रीटी पर तफसीली गुफ्तगू। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंग के दौरान नुकसानात का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमीशन तश्कील दे दी। सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा कमीशन के सरबराह मुकर्रर। DGFIA रिफत मुख्तार कमीशन के कन्वीनर होंगे। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और जख्मी सिविलियन से मुतालिक डेटा इकट्ठा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा पहुँचने पर गवर्नर जद्दा, पाकिस्तानी और सऊदी सफ़ीरों और आला सफ़ारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया।
वज़ीर-ए-आज़म उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुंच गए। शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी के लिए सऊदी क़यादत के ताबीरी किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मनाएंगे। ए अल्लाह मासूम फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों के कातलों को बर्बाद कर दे, फ़लस्तीनियों को अमन अता कर, दुश्मन पर गालिब फरमा। खुतबा हज में इमाम कातबा की फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ। कहा, ए अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों का ख्याल रख, फ़लस्तीनी भाइयों की भूख मसाइब तकलीफ का खात्मा फरमा, फ़लस्तीन के बेघरों को आसरा दे, दुश्मनों के शर से निजात दे। खुतबा हज में मस्जिदुल हराम के इमाम खतीब शेख सालेह बिन हमीद का तकवा इख्तियार करने पर जोर कहा। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तमाम इबादत में तकवे को खुसूसी अहमियत देनी चाहिए। बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अगर तुम दुश्मन को माफ़ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना देगा। शैतान तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। जब भी बात करो अच्छी बात करो। नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। ईमान और हयात दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। अल्लाह की नाराज़ी वाले अमाल से बचें, शरीयत को अपने सामने रखें, दीन पर अमल करें। रब के सिवा गैर को मत पुकारो। वालिदैन की हमदर्दी, अल्लाह कहता है कि शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भी भारतीय धमकियां कम नहीं हुई। दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुसरत कर दिया। भारत की तमाम सफारती कोशिशें नाकाम हो गईं। कौम भारतीय धमकियों का पूरी कुव्वत से जवाब देगी। मुआशी कामयाबी बातों से नहीं अमल से मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आबी ज़खायर के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, 24 करोड़ आवाम के लिए पानी की ज़रूरियात को यकीनी बनाना है। 1960 के मुआहदे में पाकिस्तान के पास 3 मगरबी दरिया है। पानी का अपना हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। ऐसे फैसले करना होंगे आने वाली नस्लें हम पर फख्र कर सकें। आबी वसाइल के लिए इक़दाम ना किए तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। ईद के अय्याम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 7 जून तक पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के है। दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। PDM में, NDM में और मुतल्लिका इदारों को पेश की इक़दाम की हिदायत। MQM पाकिस्तान के टाउन मेंबर अदील अली नकवी की नमाज जनाजा अदा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी की शिरकत। मरहूम को गुज़िश्ता रात लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया था। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि यह बाकायदा एक टारगेट किलिंग का वाक़या है। घात लगाकर MQM पाकिस्तान के पुराने साथी अली अदीब को शहीद कर दिया गया। उसके पीछे साजिश हो सकती है। तहकीकात करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है इसे बेनकाब करें। इसका मकसद शहर का मन खराब करना है। इसराइल फोर्सेस की गजा में जारहियत जारी। 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा शहर के अल-अहली हस्पताल पर हमले में 3 सहाफ़ी शहीद हो गए।